पावर क्या होती है? पावर जो है किसी भी बॉडी की काम करने की शरह को कहते हैं। शरह का मतलब क्या है? रेट का मतलब क्या है कि कितने टाइम में वो कितना काम कर रही है। ठीक है, अगर एक मोटर और एक पीटर या ट्यूबवेल जो होता है उनको इकट्ठा चला दिया जाए तो मोटर जो है 1 घंटे में पानी निकालेगी, वो भी पानी निकालेगा। तो 1 घंटे में कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा पानी निकालेगी? पीटर। ऐसे ही है ना, वो 1 घंटे में खेत को सैराब कर सकता है, मोटर इतना काम नहीं कर सकती क्योंकि मोटर की पावर कम है। ठीक, इस तरह से एक ट्रक है और एक वैन है, दोनों की पावर में फ़र्क है। वो एक मसलन बहुत ज़्यादा सामान एक ही टाइम पे लेके जा सकता है जबकि वो थोड़ा सा सामान लेके जा सकती है। तो किसी भी बॉडी की जो काम करने की शरह होती है टाइम के लिहाज से वो कितना ज़्यादा काम कर सकती है, वो उसको कहते हैं पावर। पावर जो है मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है P इज इक्वल टू डेल्टा W बाई डेल्टा T। एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? पावर का यूनिट होता है वाट, साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक, इसको W से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है जाउल, वर्क का यूनिट होगा और टाइम का यूनिट होगा सेकंड, ये होगा जाउल पर सेकंड। ठीक है, और ये पावर है अगर हम किसी बॉडी की पावर 1 घंटे में 20 मिनट में मेजर कर रहे हैं। इस तरह से इंस्टेंटेनियस पावर भी होती है। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि बॉडी की जो पावर है इस टाइम पे कितनी है, इस लम्हे में कितनी पावर है उसकी, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। उसका जो फार्मूला होगा वो PIN इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे डेल्टा T अप्रोचेज टू 0 एंड डेल्टा W बाई डेल्टा T। ठीक हो गए, ये जो है ना इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला आ गया। इंस्टेंटेनियस पावर और ये एवरेज पावर कह लें, किसी बॉडी की एवरेज पावर जो है वो ये उसका फार्मूला होगा। अच्छा, अब हम ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं पावर और वेलोसिटी के दरमियान। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है। रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू, हमारे पास ये फार्मूला एज इट इज लिखें, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेज टू 0 डेल W बाई डेल T। अच्छा, W जो है ये आ जाएगा F डॉट V, F डॉट D। W वर्क जो होता है क्या होता है? F डॉट D। ये यहाँ पे डेल्टा W है तो ये हमारे पास आ जाएगा F डॉट डेल्टा D। ये जो है ना F डॉट डेल्टा D, ये मैं इस इक्वेशन में पुट करने लगा हूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसको हम कोई नाम दे लें, आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको 2 कह लें। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 ये हमारे पास आ जाएगा P इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T अप्रोचेज टू 0। ठीक हो गए, और F डॉट डेल D ओवर डेल्टा T। ठीक है, ठीक हो गए। इसको ना F को कॉमन निकालें, F को बाहर निकालें, कॉमन नहीं सॉरी F को बाहर निकालें क्योंकि लिमिट अप्लाई होगी इस पे जो डेल जिनके साथ लगा हुआ है। F कांस्टेंट है तो ये हमारे पास आ जाएगा
P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू F डॉट लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा D बाई डेल्टा T। ठीक है, अब ये क्या बन गया, याद करें, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ये हमारे पास आ जाएगा F डॉट V P इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या हम इसको लिख सकते हैं सिंपली P इज इक्वल टू F डॉट V। ठीक है, ये पावर का रिलेशन है फोर्स और वेलोसिटी की फॉर्म में। पावर एंड वेलोसिटी का रिलेशन कह लें, या फोर्स वेलोसिटी और पावर का रिलेशन आपस में जो है ना वो कह लें। अब ये क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो पूछा जाएगा आपसे कि डिराइव करें इसको, P इज इक्वल टू F डॉट V के बराबर है, शो करें P इज इक्वल टू F डॉट V। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको करना है, तो ये आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा जो पावर है इसको इसका जो यूनिट वाट है, और इस जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है ना, जो बिजली होती है जो हमारे घरों में आ रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको भी सम टाइम वाट में मेजर किया जाता है। अच्छा, वैसे एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो हमारे पंखों को चला रही है, जो हमारी लाइट्स चला रही है, ये वाली जो एनर्जी है इसको वाट में मेजर किया जाता है। किस तरह से वाट में मेजर किया जाता है, ये देखें, P इज इक्वल टू है W ओवर T है, P इज इक्वल टू है W ओवर T। पावर का यूनिट है वाट, ठीक है, W का यूनिट है जाउल और टाइम का यूनिट है सेकंड। इसको ज़रब दे देंगे तो ये W वाट सेकंड बराबर आ जाएगा जाउल के। अब एनर्जी जाउल जो है वो बराबर आ गई वाट सेकंड के, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको सम टाइम वाट सेकंड में मेजर किया जाता है। अच्छा, वाट सेकंड की बजाय जो ज़्यादा कमर्शियली यूज़ होता है ना यूनिट, कमर्शियली का मतलब है जिसमें जो बिजली की कंपनीज़ हैं वो बिजली मेजर करती हैं, वो होता है किलो वाट आवर। कैसे भला, देखें, सेकंड को कन्वर्ट, सेकंड इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में कितना वर्क हुआ है किसी भी बॉडी ने। वाट, 1 वाट का मतलब ये है कि एक सेकंड में अगर 1 जाउल किसी बॉडी ने वर्क किया है तो उसकी पावर होगी 1 वाट। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि हमें 1 सेकंड में नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना वर्क हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जाउल पर आर करेंगे। ऐसे ही है ना, सेकंड को हम कन्वर्ट कर देंगे आर में। ठीक है, तो जो बिजली हमारे घरों में मेजर होती है, वापडा जो मेजर करती है वो इस तरह से करती है, ये वो सेकंड को कन्वर्ट कर देते हैं आर में और वाट को कन्वर्ट कर देते हैं किलो में। वो ये चेक करते हैं, होती है, देखें ये जाउल ही है, एनर्जी उसकी जाउल के बराबर ही आ रही, वो ये चेक करते हैं। लेकिन ये 1 जाउल नहीं रहेगी, हम ये नहीं कहते कि 1 जाउल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आर लगा दी और किलो लगा दी। ये अब किसके बराबर है, कितने जाउल के बराबर आएगी, अभी हम निकालते हैं, यहाँ पे सवालिया निशान डाल। अब वो क्या करते हैं कि वो ये चेक करते हैं कि एक घर में कितने किलोवाट पर आवर बिजली की कंजम्पशन हुई है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जी जो हमारी इस्त्री है ना वो 1000 वाट है। 1000 वाट का मतलब होगा कि 1 घंटे में 1000 वाट वो पावर यूज़ करेगी। ठीक है, तो वो जो हम कहते हैं ना 1 यूनिट गिर गई है हमारी, कितनी यूनिट्स महीने में 200 यूनिट्स यूज़ हो गई, तो वो 200 ये है, 200 किलो वाट आवर हमने यूज़ किया है महीने में एनर्जी को। ठीक है, पावर को। अब ये किलो वाट आवर किसके बराबर है, अब ये देखना पड़ेगा कि 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होगा। किलो कितना होता है, 10 की पावर 3, वाट ऐसे वाट रहेगा, और आर कितना होता है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। इसको 3600 से ज़रब दे दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, साथ आ जाएगा वाट सेकंड। वाट सेकंड जाउल के बराबर होता है, तो ये इसको ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 3.6
इंटू 10⁻⁶। 10⁻³ इधर से लिए और 3 ये लिए है, 6 हो गया। वाट सेकंड आ रहा था, वाट सेकंड जो है वो जाउल के बराबर आ जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर कितने जाउल के बराबर है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि 1 किलोवाट आवर क्या है, व्हाट इज़ 1 किलोवाट आवर, और आपने ये प्रूव करना है कि 1 किलोवाट जो है वो बराबर है इसके 3.6 इंटू 10⁻⁻⁻6 जाउल है, या बुक में लिखा हुआ है मेगा जाउल, ये ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इसके बराबर, ये प्रूव करना है आपने, अंडरस्टैंड। और 1 किलोवाट आवर जो है ये क्या होगा, ये वर्क डन होगा इन 1 आवर। कोई भी बॉडी जब 1 घंटे में जो भी वर्क करेगी उसको हम 1 किलोवाट आवर कहेंगे उसका, ठीक है। ये इसके ऊपर डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, मिल जाएगी इस रिलेशन के ऊपर लिखी हुई।